18 दिन तक डिजिटल अरेस्ट, रिटायर्ड डॉक्टर से 1,42,00,000 की ठगी। साइबर ठगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बनकर रिटायर्ड डॉक्टर नरेंद्र छाबड़ा को अपने जाल में फंसा लिया। ठगों ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर उन्हें लगातार वीडियो कॉल पर रखा। यमुनानगर के निवासी डॉक्टर नरेंद्र छाबड़ा ने 3 जून से 18 जून के बीच अलग अलग खातों में 1,42,09,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में ठगी का पता चलने पर साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और ठगी में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है। उससे जाके बातचीत की और कल हमें सूचना मिली थी कि भाई एक जो डॉक्टर नरेश कुमार रिटायर्ड डॉक्टर है और ओमैक्स सिटी में मकान नंबर 9 में रहता है, उसको डिजिटल अरेस्ट किया हुआ पिछले 15 दिन से। तो कल हम अपनी टीम के साथ उसके घर पर पहुंचे। लोकल पुलिस SHO वीरेंद्र वालिया जी हमारे साथ थे। उससे जाके बातचीत की और पता चला कि 3 जून 2026 को डॉक्टर नरेश कुमार अपने सिविल हॉस्पिटल OPD में बैठा हुआ था। उसके पास एक कॉल आती है। वो कॉल उसको TRI से बोलती है कि हम एक एजेंसी से बोल रहे हैं और हमने किसी नरेश गोयल नाम के आदमी को पकड़ा है। वहाँ पर आपके कुछ दस्तावेज, बैंक अकाउंट डिटेल मिली है और आप तुरंत घर पहुँचो। वो उस बात से सहम गया और अपने घर आके उसने अपनी बात वाइफ से बताई और वे दोनों उससे वीडियो कॉल पे बात करने लगे। बात करते करते उन्होंने उसको अपने झांसे में ले लिया। झांसे में लेने के बाद फिर किसी फर्जी पुलिस अधिकारी से बात कराई। बात कराने के बाद इसको सारी डिटेल बताते रहे। मनी लॉन्ड्रिंग का इसको डराया गया मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर और ED के अधिकारी से भी इसकी बात कराई। ये प्रोसेस चलता रहा। तो उन्होंने अगले दिन एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राहुल गुप्ता से भी फर्जी बनकर एक दूसरे मोबाइल से इसकी बात कराई। इसी दौरान बात करते करते उन्होंने इसको इसी के फ़ोन में IMO डाउनलोड करवाई और उस पर वीडियो कॉल पे से बात करने लगे। बात करते रहे, इनको डराते रहे। एक फर्जी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से भी इनकी वीडियो कॉल पे बात कराई। उन्होंने इसको डराया और पूरा एक झांसा देकर इसके साथ इन्होंने करीब 1,42,09,027 रुपये 4 RTGS के माध्यम से उनके बताए गए अकाउंटों में डाल दिए। तो सर क्या पेमेंट जो है स्टॉप कर दी गई है या क्या आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट क्या है? कल जैसे ही कल हमें इनके बारे में पता लगा तो हमने तुरंत साइबर जो एक सरकार की वेबसाइट है उस पर हमने इनकी एप्लीकेशन अपलोड की। उसमें कुछ अमाउंट करीब 32 लाख के आसपास अमाउंट होल्ड हो चुका है और इसके सारी डिटेल लेकर हमने इस पर एक FIR भी लॉन्च की है, जिसमें जो अकाउंट अरुणाचल प्रदेश, बम्बई के हैं। मेरी आपके माध्यम से पहले भी कई बार हर मोबाइल के रिंगटोन पे भी, हर चीज़ पे भी, वेबसाइट पे भी, सोशल मीडिया पे भी यही आता रहता है भाई इस तरह के झांसे में ना आए। कोई भी साइबर फ्रॉड करने वालों ने इसको एक झांसा देकर डरा धमका कर डिजिटल अरेस्ट किया है। इस तरह का कोई भी ऐसी कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक ठग है और ठगी करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मेरी आपके माध्यम से आम जनता को सभी को अपील है कि भाई आप किसी भी इस तरह के झांसे में ना आए। यदि आपके पास कोई कॉल आती है तो उसको आप उठाए ना, और यदि ऐसी कोई घटना होती है तुरंत पुलिस को सूचना दे। 1930 पर एक टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करें ताकि आप इस अनहोनी से बच सकें। फोन ले लेके मैंने सर पुलिस आप तक कैसे पहुंची? तो उसमें ऐसा हुआ कि जब मैंने लास्ट जो जमा कराए मतलब बैंक में लोन लेके, तो दिल्ली से मैसेज आया हो यमुनानगर पुलिस वालों को। यमुनानगर पुलिस वाले इधर आए मेरे पास कि आपने कोई ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करवाए हैं कोई 90 लाख रुपए करके लोन। मैंने हाउसिंग पे ही लोन लेके, क्योंकि उन्होंने मुझे फोर्स कर रहे थे कि ये करो नहीं तो आपका फिजिकल अरेस्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड का ये है, फ्रॉड में पैसे गए हैं ये आप हमने कहा अच्छा, हम उनके कहने पे थे। उन्होंने मना कर रखा था किसी से भी बात करने के लिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बात नहीं करनी किसी से भी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करिए और मत करना आप ट्रांसफ़र। फिर अगले दिन हमें लगा कि जो हमारी बात तो वो सुन ही रहे, पैसे तो उनको पहुंच गए थे पहले ही जो भी हमने RTGS करी। तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ, ये सारा ड्रामा था। और हम कोर्ट की उसकी सम्मान देते हुए कोर्ट को कि हम उनके कहने पे चलते चले गए। इतने दिन आप किस तरह के परेशानी में रहे? मैं बहुत परेशानी में था। मैं लगातार उनकी वीडियो कॉल पे ही रहता था। मेरा फ़ोन फुल बिजी था, वीडियो कॉल पे ही चलता रहता था सारा दिन सारी रात। जैसे आप
ड्यूटी करते हैं आप सिविल हॉस्पिटल? मैं ड्यूटी आया ही नहीं, उसके बाद उन्होंने मना कहते हैं जी आप तो अरेस्ट है आपका, आपको ड्यूटी करने का मतलब ही नहीं। आवाज आया हूँ मैं। तो यहाँ पे कोई आपने इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं? इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे मना किया कुछ भी बोलने से। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं बोलना, आप किसी चीज़ की छुट्टी ले लो बस। तो मैंने छुट्टी ले ली। तो मैं आपको क्या क्या दिखाया? सुप्रीम कोर्ट मुझे दिखाया गया, उसके समन दिखाए गए, मैंने FIR में दिए हैं, वहाँ समन भी दिखाए गए, कोर्ट के ऑर्डर उन्होंने पास किए मेरे उसमें, तो वो भी मैंने दिए हैं उनको FIR में। इसमें डॉक्टर साहब आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ जो ठगी हुई किसी और के साथ ना? मुझे ये लगता है कि ये ना बहुत तगड़े लेवल पे, बहुत हाई थिंकिंग के साथ ये ट्रैप करते हैं लोगों को। कभी कोई रेगुलेटरी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पे सामने आते हैं कि मतलब आपके फ़ोन की ID या आपका आधार की ID मिसयूज़ हुई है, वो नया कोई कर गया है कांड, कि आप उसमें फंसे हुए हैं। अभी जो आपके साथ घटना घटी डिजिटल अरेस्ट की, तो जिस तरीके से आप जैसे हॉस्पिटल में ही काम कर रहे थे, थोड़ा विस्तार से बताएं क्या मामला हुआ आपके साथ? ये 3 तारीख की बात है, 3 जून की। मैं OPD कर रहा था, तो यहाँ मेरे पास फ़ोन आया। ये फ़ोन मेरा ऐसे टेबल पे पड़ा रहता है, तो फ़ोन आया कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं, ये आपने कोई सिम लिया है दिल्ली से? मैंने कहा मैंने नहीं लिया। ये नंबर आपका है? क्या नहीं, जो नंबर उन्होंने मुझे बताया वो भी नहीं था मेरा। तो उन्होंने कहा कि आप ये दिल्ली पुलिस वालों से बात कर लीजिए, वो कुछ मीडिया में कुछ चल रहा है। तो उसने फिर दिल्ली पुलिस वालों से बात कराई। दिल्ली पुलिस वालों ने कहा कि ये मास मीडिया में ये नंबर से आपका नंबर है, आपका सिम आ रहा है, नाम आपका आ रहा है उसमें, तो आप बात कीजिए। उसके बाद उन्होंने मुझे इसके ED वालों से बात कराई। कहते हैं जी ED वाले आपसे बात करेंगे। तो ED वालों ने बात करी, उन्होंने कहा कि ये आपके नाम का एक ATM कार्ड मिला है, कोई नरेश गोयल है, उसके एरिया में, उसके घर में छापा चुप्पा मारा होगा कोई, 247 कार्ड मिले हैं। उनका कहना था उसमें एक कार्ड आपका भी है, आपके कार्ड से मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांसफ़र किए गए हैं बहुत करोड़ों रुपए। मैंने कहा ना मेरा कोई ऐसा है, ना मेरी कोई ऐसी ट्रांसफ़र हुई है, ना कुछ हुआ है। कहते नहीं जी आप उठिए अभी इस वक्त। उठ के मुझे वो वीडियो कॉल पे ले लिया और सीधा घर चलिए, पहले आप घर चलिए। घर चल के वीडियो कॉल पे रखा कंटिन्यूअस 12, 13, 14 दिन कि आप मनी लॉन्ड्रिंग ये है आपका। आपके अगले दिन उन्होंने मुझे समन दिए, सुप्रीम कोर्ट के समन दिखाए, समन फिर जज के सामने पेशी करवाई। तो सारा ड्रामा उन्होंने किया और उसके बाद जज ने ऑर्डर किया कि ये आप ये जमा कराइए फटाफट 2 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो फिजिकल अरेस्ट करके बोल के। और कितने सर आपने किस तरीके का मानसिक तनाव झेला कितने दिन? मैं बहुत परेशान था, पूरे 13, 14, 15 दिन मैं बहुत परेशान रहा। लगातार कंटिन्यूअस कैमरे के आगे बैठना, सोना, खाना, पीना सब कुछ कैमरे के सामने ही था। वो मेरी हर चीज़ वॉच कर रहे थे। नहीं किसी रिश्तेदार या किसी वकील? सब मना किया हुआ था उन्होंने, किसी से भी बात नहीं करनी, और अगर बाहर भी निकलना है तो ऑडियो कॉल पे ले लेते थे मेरे को। सर आप डर क्या, आपके अंदर क्या डर था? मुझे डर नहीं था, मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया गया था, मुझे उसके सम्मान के चक्कर में मुझे ये सारा करना पड़ गया। अब सुप्रीम कोर्ट का मैं तो समझ रहा था सही है। इस वजह से सरकार जो है मतलब आगाह करती रहती है, पुलिस ऑफिसर हमारे जैसे उन्होंने बताया। इसके अलावा बड़ी साहब कहते हैं डिजिटल अरेस्ट कोई चीज़ नहीं, तो ये सुना भी था आपने? नहीं, हम तो यहाँ थोड़ा बहुत सुना भी होगा ऐसे, पर मैं तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जो हवाला दिया गया ना, मैं उसमें आ गया। तो सर अब आप आम जन को क्या आह्वान करते हैं, जैसे आपके साथ हुआ, किशोर के साथ ना, क्या अपील करते हैं? मैं तो यही अपील करूंगा कि सावधान रहे इस चीज़ की। इस तरह की जो कॉल आती है कि पहले ट्राई वाले फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी आपने गलत ID से सिम लिया, वो उसमें इन्वॉल्व है किसी केस में, तो बहुत सावधान होकर उठाना पड़ेगा। यमुनानगर पुलिस अब आपके पास आई तो क्या करना चाहोगे? जो उनका किस तरीके का बिहेवियर? नहीं ठीक था सर उनका, वो तो मुझे हेल्प ही करी उन्होंने सारी, जगाधरी सिटी से और खड़गपुर से जो साइबर सेल वाले हैं उन्होंने मुझे पूरी हेल्प करी है, मुझे पूरी एश्योरेंस दिलाई है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे लगे हुए हैं, ट्रैक कर रहे हैं वो।